हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज सीरीज़ में पाइप टंकी के पार्ट सेकंड की। दोस्तों, इससे पहले हमने पाइप टंकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम पाइप टंकी के इस सेकेंड पार्ट में कुछ कंडीशन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे एक राय रहेगी कि आप पहले पार्ट को ज़रूर देखें, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इन कठिन से कठिन सवालों को यहाँ पर बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पंप पानी की एक टंकी को 3 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 3 सही 1/2 यानी कि 3.5 घंटे लग जाते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? देखिए दोस्तों, आप हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम समय को पलटते हैं तो वो काम यानी कि कार्य बन जाता है। ठीक है, समय को जब हम पलटते हैं तो कार्य बन जाता है। तो देखिए, एक पंप पानी की टंकी को कितने घंटे में भर रहा है? 3 घंटे में। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे का काम कितना होगा, तो यदि आप इसको पलट दें, 1/3 कर दें, तो ये इसका 1 घंटे का काम आ गया। ठीक है, 1 घंटे का काम, ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 1/3। ठीक है, यानी कि कार्य का 1/3 हिस्सा ये काम कर लेता है। 3 घंटे में कर रहा है। समय को मैंने पलट दिया तो ये कार्य बन गया। अब उसने क्या कहा? टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, इस 3.5 घंटे को मैं 3 दूनी 6 और 7/2 लिख सकता हूं। ठीक है ना, 7/2 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, ये भी समय है, ये समय है। इसको यदि मैं पलट दूं, कैसे पलटेंगे? तो ये हो जाएगा 2/7। तो ये क्या बन जाएगा? कार्य बन जाएगा। अब देखिए, टंकी जब भी खाली हो रही हो या फिर टंकी के तली में छेद हो तो वो खाली होगी। ऐसी कंडीशन में हमेशा माइनस लेंगे हम। ठीक है, और बड़े में से छोटा घटाएंगे। ये बड़ा है। ठीक है, क्योंकि कार्य क्षमता देखिए, ये 3 घंटे में कार्य कर रहा है और ये 3.5 घंटे में। तो सबसे पहले कार्य कौन सा हो रहा है? 3 घंटे वाला। तो ये क्षमता ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी टंकी खाली हो रही हो तो हमेशा माइनस करेंगे। अब देखिए, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 7 और 3 का 21। ठीक है, और यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप इन दोनों संख्याओं को गुणे में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 का भाग देंगे 21 में, 3 सत्ते 21, 7 बार कटा, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। माइनस 7 तिया 21, 3 बार कट जाएगा। 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/21। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों के द्वारा किया गया कार्य आ गया 1/21। ये कार्य है। यदि इसको दोबारा से मैं पलट दूं तो क्या लिख सकता हूं? 21 घंटे। तो राइट आंसर कितना आएगा आपका? ऑप्शन सी। नल ए तथा बी एक बाल्टी को भरने में क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट लेते हैं। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तथा 3 मिनट बाद ए को बंद कर दें तो शेष बाल्टी को भरने में बी कितना समय लेगा? देखिए दोस्तों, पाइप टंकी को जब हमने स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया था, तब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया कि समय को जब हम पलटते हैं तो वो कार्य बन जाता है। ठीक है, कार्य बन जाता है। और जब कोई भी कंडीशन वाला सवाल आएगा, देखिए ये कंडीशन वाला सवाल है। ठीक है, इसमें एक नल को बंद कर रहा है तो टोटल वर्क को हम 1 के बराबर लेके चलेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल को। देखिए, 2 पाइप हैं, 2 नल है ए और बी। पहला वाला 12 मिनट भर रहा है, दूसरा 15 मिनट भर रहा है। तो ये समय है। समय को यदि मैं पलट दूं तो ये क्या बन जाएगा? पहले नल का कार्य बन जाएगा। यानी कि ये 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? 1/12। ठीक है, 12 मिनट में टोटल समय है इसका। तो यदि इसको पलट दें, 1/12 करते हैं तो इसका 1 मिनट का काम आ गया। ये कितना? 1/12। और दूसरा नल कितना समय ले रहा है? 15 मिनट। तो इसको भी पलट दूंगा मैं, 15 मिनट। अब देखिए, ये दोनों एक साथ खोले गए, यानी कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साथ खोले गए ना, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो बीच में क्या आएगा? प्लस। ठीक है, बीच में क्या आएगा? प्लस आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, और इस टोटल काम को हम 1 के बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, 1 के बराबर। अब देखिए, ये नल ए है, ये बी है। उसने क्या कहा? 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया। देखिए, जब दोनों नल काम करना शुरू करेंगे
तो 3 मिनट तक ए भरेगा और 3 मिनट तक बी भी भरेगा, ठीक है। फिर 3 मिनट के बाद किसको बंद कर रहा है, ए को बंद करेगा। तो 3 मिनट तक तो इसने काम किया ना, तो 3 को मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। और 3 मिनट तक बी भी काम करेगा, 3 मिनट तक बी भी काम करेगा, ठीक है। अब क्या किया उसने, ए को बंद कर दिया। चलिए ए को मैं बंद कर देता हूं, देखिए मैंने बंद कर दिया ए को, ठीक है। यदि ए को मैं बंद कर दूंगा, काम कौन करेगा, अब बी काम करेगा। तो बी कितने समय तक और काम करेगा, तो हम इसमें कर देंगे प्लस एक्स, ठीक है। ये प्लस एक्स समय तक और काम करेगा, ठीक है। ये है कंडीशन। फिर से देखिए, दोनों के समय को मैंने पलट दिया, 1/12 1/15, ठीक है। तो इसका ये कार बन गया और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए प्लस आया बीच में। और इस टोटल वर्क को मैंने 1 के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब उसने कहा दोनों को साथ में खोला, यानी कि इस ए और बी दोनों को साथ में खोला और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया। तो 3 मिनट तक ए काम करेगा और बी भी तो 3 मिनट तक काम करेगा, दोनों 3-3 मिनट काम करेंगे। फिर क्या किया उसने, ए को बंद कर दिया। ये लीजिए, ए को हम बंद कर देते हैं। तो काम कौन करेगा, नल बी, जो कि नल बी है ना, वो काम करेगा। कितने समय और, 3 मिनट तो इसने कर लिया, प्लस एक्स समय और लेगा, प्लस एक्स समय और लेगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, यानी कि वो क्या हो सकती है, 60। और यदि आपको एलसीएम नहीं आता तो आप इन दोनों संख्याओं को गुणे में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 12 का भाग देंगे 60 में, 12 पंजे 60, 5 बार कटा, 5 का गुणा कर देंगे 3 में, 5 तिया 15, प्लस 15 चौके 60, 4 बार कटा, 4 का गुणा होगा पहले 3 में, 4 तिया 12 और 4 का गुणा x में होगा तो 4x बराबर 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस गुणा में ये यहाँ पहुंच जाएगा 60 और इसको भी सॉल्व करते हुए चल रहे हैं हम। 12 और 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, प्लस का 4x, ठीक है। और ये 60 यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए 27 को जब बराबर किस साइड ले जाएंगे, प्लस का है ना, यहाँ पर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो 4x बराबर 60 माइनस 27, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 33, ठीक है। अब देखिए आंसर आ रहा है मिनट और सेकंड में, ठीक है, मिनट सेकंड में। तो 4 से 33 को हम काटेंगे, देखिए, और इसको मिनट सेकंड में चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 अट्ठे 32, 1 बचा, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 सही 1, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, 1/4। तो ये आ गया दोस्तों 8 मिनट। और ये जो 1/4 लिखा है ये मिनट का हिस्सा ही है, ठीक है। 8 मिनट और 1/4 क्या मिनट का हिस्सा है, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, मिनट और सेकंड में। इसलिए इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मैं इसमें 60 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो काट देंगे, देखिए इसको कितनी बार, 15 बार कटेगा। तो आम मैं लिख सकता हूं 8 मिनट 15 सेकंड। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 60 मिनट लेते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तथा 10 मिनट बाद ए को बंद कर दें तो टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा। दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि समय को हम पलट दें, समय को यदि पलट दें तो वो क्या बन जाता है, कार्य बन जाता है, ठीक है, वर्क। तो देखिए ये ए का काम आ गया, ये बी का काम आ गया, ठीक है। 20 मिनट में कर रहा है ना ए, तो ए का 1 मिनट का काम है ये, और ये बी का 1 मिनट का काम है, ठीक है। कंडीशन क्या कही बताई मैंने आपको पाइप टंकी की शुरुआत जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कंडीशन वाला सवाल आएगा तो हम टोटल वर्क को ठीक है 1 के बराबर लेके चलेंगे। ये टोटल वर्क तो है ही दोनों के द्वारा किया गया, इसको 1 के बराबर लेके चलेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या है, यदि दोनों नल एक साथ खोलते हैं, यानी कि ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, दोनों नल, ये ए है और ये बी है, दोनों नल एक साथ काम करें, साथ में काम करेंगे तो प्लस आएगा, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तथा 10 मिनट बाद ए को बंद कर दें, किसको, ए को। भाई जब हमने दोनों नल खोले तो 10 मिनट तक ये भी काम करेगा और 10 मिनट तक ये भी काम करेगा, ठीक है। तो 10 मिनट कौन सा वाला काम करेगा, ए, और 10 मिनट तक बी भी काम करेगा। उसके बाद ए को बंद कर दिया, चलिए ए को मैं बंद कर देता हूँ, ये आपका बंद हो गया, ठीक है। यदि उसने कहा है ए को बंद कर दो तो ए को बंद कर देते हैं हम। अब जब ए बंद हो गया तो काम कौन करेगा, बचा हुआ बी करेगा, ठीक है। 10 मिनट तो कर चुका है ये, प्लस एक्स समय तक और करेगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। फिर से देखिए समय को मैंने पलट दिया तो ये कार्य बन गया, ठीक है। कंडीशन वाला सवाल है, दोनों मिलके काम करेंगे, कह रहा है दोनों एक साथ खोल दिए तो दोनों को टोटल काम को मैंने 1 के बराबर ले लिया।
दोनों को एक साथ खोला और 10 मिनट बाद ए को बंद कर दिया, तो भाई दोनों जब नल जब खुले हैं तो 10 मिनट तक ये भी काम करेगा और 10 मिनट तक बी भी काम करेगा। उसके बाद ए को बंद कर दिया, लो ए को बंद कर देते हैं हम। अब कौन काम करेगा? बी। ठीक है, ए को बंद कर देंगे, बी काम करेगा। 10 मिनट तो कर चुका है, कितने समय तक और करेगा? तो प्लस एक्स और लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आप ऊपर 10 क्यों लिख देते हैं। यदि आपको एमडीएच की कंडीशन पता है, एमडीएच बटे डब्ल्यू, देखिए मनुष्य दिन घंटे बटे वर्ग, मिश्र अनुपात का सवाल है दोस्तों, जहाँ पर मजदूरी वाले सवाल होते हैं। तो देखिए समय ऊपर आ रहा है ना, और वर्ग कहाँ आ रहा है? नीचे। तो वर्ग एक तरह से नीचे है और समय को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 ही आएगा। और आप यदि आपको एलसीएम में प्रॉब्लम होती है तो दोनों को गुणे में लिख लिया करो हमेशा। ठीक है, चलिए 20 से 60 को काटेंगे, 3 बार कटेगा, 3 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 30 प्लस 60 का 60 में भाग देंगे, 1 बार कटेगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, ये बराबर 1। अब देखिए 60 यहाँ जाएगा क्रॉस गुणा में। ठीक है, ये यहाँ गुणे में चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे साथ में। 30 और 10 40 प्लस एक्स बराबर 60 यहाँ पहुँच गया। कितना हो गया? 40 प्लस एक्स बराबर 60। 40 प्लस का है, जब बराबर के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा यहाँ जाके, यानी कि इसमें से घट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 20 मिनट। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं और 5 मिनट बाद बी को बंद कर दें तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, पाइप टंकी का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। समय को जब हम पलटते हैं तो वो कार्य बन जाता है। तो ए और बी के समय कितने हैं? 20 मिनट और 25 मिनट। ए और बी ये दो नल हैं। यदि मैं इसके ए के समय को पलट दूं, 1/20 लिख दूं, तो ये ए का कार्य हो गया। ठीक है, कितना? 1 मिनट में इसने कितना काम किया? 1/20 भाग, और इसको पलट देंगे तो 1/25। ठीक है, ये दोनों के कार्य आ गए। उसने कहा दोनों पाइप एक साथ खोले जाए, यानी कि ये मिलके काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस आएगा। मिलके काम कितना कर रहे हैं? मैं इसको 1 के बराबर मान लेता हूँ। क्यों? वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए, दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और 5 मिनट के बाद बी को बंद करें। देखिए जब दोनों पाइप काम करेंगे, ठीक है, दोनों पाइप को साथ में खुला है उसमें, तो दोनों पाइप साथ में काम करेंगे। उसने कहा 5 मिनट बाद बी को बंद कर दो। किसको? 5 मिनट बाद बी को। तो भाई 5 मिनट तक ए भी काम करेगा और 5 मिनट तक बी भी काम करेगा। ये दोनों ही 5-5 मिनट तक काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद बी को बंद कर दिया उसने। किसको? बी को। चलिए ये बी बंद हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ काम कौन करेगा? तो बचा हुआ काम करेगा ए। ठीक है, बचा हुआ काम कौन करेगा? ए। कितने समय? 5 मिनट तो कर चुका है, प्लस एक समय तक और करेगा। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, समय है, समय को मैंने पलट दिया, 1/20 1/25। ठीक है, तो ये दोनों का कार्य बन गया। मिलके काम कर रहे हैं, कह रहे हैं दोनों पाइप एक साथ खोल रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो मैंने टोटल वर्क को 1 के बराबर मान लिया। उसने कहा दोनों पाइप खोल दिए, ठीक है, और 5 मिनट बाद बी को बंद किया, तो भाई 5 मिनट तक ये भी काम करेगा ए, और 5 मिनट तक बी काम करेगा। उसने क्या कहा? बी को बंद कर दिया, लो बी बंद हो गया। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। 5 मिनट तो कर चुका है, प्लस एक्स समय तक और करेगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 100 आ जाएगा ये। और यदि आपको एलसीएम में दिक्कत है तो इन दोनों संख्याओं को आप गुणे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 आ गया आपका एलसीएम। अब देखिए 20 के पार्ट कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया 100। 5 का गुणा यहाँ करेंगे इसके अंदर। देखिए 5 25 और एक्स में करेंगे तो 5x प्लस 25 के पार्ट से 100 कट जाएगा 4 बार, 4 का गुणा कर दो 25 में, तो कितना आएगा? 20 बराबर 1। देखिए क्रॉस गुणा करेंगे 100 यहाँ पहुँच जाएगा, और इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे साथ में। 25 और 20 कितना हो गया? 45 प्लस 5x बराबर में 100 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए 45 प्लस का है, बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा ये। तो 5x बराबर में लिख सकता हूँ कितना? 55। ठीक है, 5 के पार्ट से 55 कितनी बार कटेगा? 11 बार। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना आएगा? 11 मिनट। एक्स की वैल्यू है 11 मिनट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पाइप टंकी का बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, आंसर आने के बाद ही बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखिए कितने अच्छे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल को हम आराम से समझेंगे। 1 से 2 लाइन में ये सवाल खत्म होने वाला है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा। देखिए पाइप ए
एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से आधी भरी हो तो दोनों पाइप खोल देने पर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमेशा टंकी खाली होगी। ठीक है, ये टंकी भरेगी नहीं। आंसर देखिए कैसा है, 12 मिनट में भरेगी, 12 मिनट में खाली होगी, 8 मिनट में भरेगी, 8 मिनट में खाली होगी। तो याद रखना ये हमेशा खाली होगी। क्यों होगी जरा देखिए, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। सवाल तो बहुत ही आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए एक टंकी है ये, ठीक है, इसमें ये पहले से आधी भरी हुई है। ठीक है, पहले से आधी भरी हुई है। ठीक है, एक नल यहाँ पे लगा हुआ है जो इसे 16 मिनट में भर रहा है। ठीक है, कितने मिनट ले रहा है? 16 मिनट। जबकि बी एक पाइप और है, ये ए है, ये ए नल है, और एक पाइप बी भी है इसके अंदर, जो 8 मिनट में इसको खाली कर देता है। मान लीजिए वो नल यहाँ है, ठीक है, यहाँ से इस नल को चालू किया, दूसरा नल यहाँ हो सकता है खाली करने के लिए, यहाँ भी लगा सकते हैं मोटर के जरिए। कोई मोटर लगा दीजिए और पानी को बाहर निकालिए यहाँ से 8 मिनट में खाली करने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए वो नल यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा नल है? बी। क्या कह रहा है वो? 8 मिनट में खाली कर रहा है ये, और ये 16 मिनट में भर रहा है। इनकी क्षमता देखिएगा ध्यान से, ये 8 मिनट में खाली कर रहा है, यानी कि टंकी को खाली करने की क्षमता ज्यादा है दोस्तों। ये तुरंत खाली कर देता है, ये नल जो है ना, ये 8 मिनट में खाली कर रहा है। ऐसा मान लीजिए आप यहाँ से 10 बाल्टी निकाल रहे हैं, 10 बाल्टी 1 मिनट में निकाल रहे हैं। ऐसा मान लीजिए 1 मिनट में कितनी बाल्टी निकाल? 10 बाल्टी। और यहाँ पर आप 1 मिनट में 10 बाल्टी यहाँ से निकाल रहे हैं पानी, और यहाँ पर 1 मिनट में 1 बाल्टी पानी डाल रहे हैं। तो क्षमता किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा खाली होगी ये। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा खाली होगी, क्योंकि ये 8 मिनट में खाली कर रहा है, और इसको भरने में कितना समय लगता है? 16 मिनट लगते हैं इसको भरने में। यानी कि इसका समय, ये देर से काम कर रहा है, ये जल्दी काम कर रहा है ना, ये जल्दी काम कर रहा है। 8 मिनट में इसको तुरंत खाली कर देता है, लेकिन इसको भरने में इसको 16 मिनट लगते हैं। ठीक है, इतना सबसे पहले आप याद रखिएगा। अब देखिए, टंकी आधी भरी है, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। पहले हम देखेंगे कि ये कितने मिनट में खाली हो रही है। हो तो ये खाली रही है, या तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा खाली ही होगी, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है खाली करने वाले पाइप की। भरने वाले की क्षमता थोड़ी स्लो है, ये जल्दी काम कर रहा है, 8 मिनट में काम कर लेता है, और ये 16 मिनट में काम करता है। ठीक है, तो अब हम पहले देखिए क्या करेंगे। ये खाली हो रहा है, तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पाइप टंकी का बताया, जब भी खाली हो आपको माइनस करना है। ठीक है, समय को जब हम पलटते हैं तो क्या बन जाता है? कार्य बन जाता है। तो ये बी का काम हो गया, ये ए का काम हो गया। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे हम, ये बी का काम हो गया, ए का। समय को जब हम पलटते हैं, देखिए पलट दिया मैंने समय को, इस 8 मिनट को पलट दिया, 16 मिनट को। जब समय को पलट देते हैं तो क्या बन जाता है? कार्य बन जाता है। खाली हो रही टंकी, तो खाली वाली कंडीशन में हमेशा इसके बीच में माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए ना कितने समय में खाली हो रही है, वो समय हम निकाल लेंगे। देखिए एलसीएम कितना आएगा? 16। अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो दोनों का गुणा लिख लीजिए। यहाँ पे 8 और 16 गुणे में लिख दो। देखो 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, कितना आ गया? ये 1/16। ये दोनों का मिलके कार्य है। कितना काम कर रहे हैं? ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 1/16। इस कार्य को यदि मैं पलट दूं तो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। ठीक है, कितना? कार्य को दोबारा पलट देंगे, समय आ जाएगा 16 मिनट में। 16 मिनट में खाली हो रही है। अब ध्यान से देखिए, वो तो पहले से आधी भरी हुई है ना, पहले से आधी भरी हुई है, तो इसका मतलब उसको समय कैसा लगेगा? आधा लगेगा। ठीक है, पहले से आधी भरी है तो कितना लगेगा? आधा कर दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, तो कितना? 8 मिनट। यानी कि दोस्तों ये 8 मिनट में खाली होगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखना, समय को जब हम पलटते हैं तो कार्य बन जाता है। वो समय को पलटते हैं तो कार्य बन जाता है। ये 16 मिनट में कार्य कर रहा है, या 8 मिनट में पलटा, तो ये इसका 1 मिनट का काम है, ये इसका 1 मिनट का काम है बी का, और ये ए का है 1 मिनट का काम। ठीक है, खाली कर रहा है तो माइनस ले लिया मैंने ऐसी कंडीशन में। ठीक है, खाली कर रहा है ना टंकी को, तो माइनस। बड़े में से छोटा घटाया, क्योंकि देखिए इसकी क्षमता ज़्यादा है 8 मिनट, बड़ा ये है, इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, ये जल्दी काम कर रहा है, ये स्लो काम कर रहा है, इसलिए 1/8 में 1/16 घटाया मैंने। ठीक है, 16 मिनट में खाली हो रही है, लेकिन पहले से आधी भरी हुई है, पहले से आधी भरी हुई है तो उसको आधा समय लगेगा। कितना? 8 मिनट। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।